हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो हम लोग एलआईसी की तरफ से आने वाला जीवन आनंद प्लान डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो कोई भी व्यक्ति XYZ, मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है, ठीक। एलआईसी का जो टेबल नंबर है, ये टेबल नंबर है 915, यानी 915 टेबल नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन आनंद प्लान। काफी अच्छा प्लान है ये। और आप अगर मेरी रेशियो से बात करें कि जैसे कि मैं एजेंट हूं, तो लगभग 40% जो सेलिंग है इस प्लान की है, जीवनानंद प्लान की। तो काफी अच्छा प्लान है इसका मतलब। जो यहाँ पे मैंने एज रखी हुई है वो रखी हुई है 25 साल। इस प्लान जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसमें जो एज है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो एलआईसी की तरफ से जो किस्त होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 18 से 50 साल तक का होता है। यानी जिस व्यक्ति की एज 18 साल से 50 साल तक है, वही इस जीवन आनंद प्लान को ले सकता है। और जो किस्त है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, यानी प्रीमियम आपका थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंग, आपकी एज अगर कम है तो प्रीमियम आपको कम देना पड़ेगा, आपकी एज अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्म जो लिया हुआ है वो 25 साल लिया हुआ है, यानी 25 साल की ये पॉलिसी है, जिसमें से जो इस प्लान के तहत, यानी जीवन आनंद प्लान के तहत जो टर्म है वो 15 से 36 साल का होता है। यानी इस पॉलिसी की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 15 साल से लेके 36 साल के बीच में आप कितने भी दिन की पॉलिसी ले सकते हैं। आप 15 साल की ले सकते हैं, आप 20 की ले सकते हैं, 30 की ले सकते हैं, 25 की ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 25 का लिया हुआ है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग डेथ सम एश्योर्ड यानी बेसिक सम एश्योर्ड की तरफ, जो काफी अहम रोल है एलआईसी का, वो ही दिया हुआ है। अच्छा, अभी तक क्या था कि नॉर्मल प्लान में जितना बेसिक सम एश्योर्ड होता है उतना ही डेथ सम एश्योर्ड भी होता है, बट इस प्लान पे ऐसा नहीं होता। इस प्लान पे जो डेथ सम एश्योर्ड होता है वो ज्यादा होता है, लगभग 1.25 लाख रुपए ज्यादा है। आप जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 लाख रुपए आपका बेसिक सम एश्योर्ड है और डेथ सम एश्योर्ड है 6.25 लाख रुपए। काफी अच्छी बात ये भी है। अब हम लोग प्रीमियम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, आपने अगर वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि 4.5% टैक्स तो मुझे एलआईसी के किसी भी प्लान पे फर्स्ट ईयर पे ही करना पड़ेगा। किसकी बात करें हम लोग, तो 22,438 रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप ईयरली मोड का प्लान चुनते हैं, जिसमें से 21,472 रुपए आपको जीएसटी देना पड़ेगा और 966 रुपए आपको, सॉरी, 21,472 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और 966 रुपए आपको इसका जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक। हाफ ईयरली पे वही जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी 11,337 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से 10,849 रुपए आपको देना पड़ेगा प्रीमियम और 488 रुपए आपको देना पड़ेगा जीएसटी। क्वार्टरली अगर तिमाही आपको देनी है किस्त तो 5,728 रुपए देनी पड़ेगी। मंथली मोड की बात करें तो 1,909 रुपए देनी पड़ेगी। एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, यानी आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार मैंने सुना हुआ है कि लोग मंथली की जो पॉलिसी होती, आपका बीमा एजेंट ने किया 3 महीने या 6 महीने का, आप उनको प्रीमियम दे रहे हैं महीनवारी। ये जो तरीका है गलत है। मैं आपको बता दूं कि जो महीनवारी प्रीमियम होता है, जिसको आप मंथली प्रीमियम बोलते हैं, वो मंथली प्रीमियम सिर्फ एलआईसी अकाउंट से ही कर लेती है। यानी आपको एलआईसी एजेंट के माध्यम से 1-to-1 जमा करने का सिर्फ 3 ही मोड है। आप या तो सालाना जमा कर सकते हैं, या छमाही जमा कर सकते हैं, या तिमाही जमा कर सकते हैं। मंथली आपको अकाउंट से ही, वो इनएज पॉलिसी उसको बोलते हैं, मंथली आपको अकाउंट से ही कटवानी पड़ेगी। मंथली एलआईसी प्रीमियम 1-to-1 करके नहीं लेती है। और इस प्लान पे अगर डेली मोड की बात करें तो 61 रुपए के हिसाब से आपको सेविंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स, वो था 4.5%, यानी 1 साल तक प्रीमियम। जैसे अभी हमने पॉलिसी स्टार्ट करी, उसके बाद 1 साल तक इतना प्रीमियम देना है, 1 साल बाद कितना प्रीमियम देना है। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.5, जस्ट हाफ हो जाता है। यानी पहले था 1 साल तक 4.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, 1 साल बाद 2.25% नहीं, हाफ देना पड़ेगा, ठीक। ईयरली किस्त की बात करें हम लोग तो 21,955 रुपए आपको साल पे एक बार पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत। और प्रीमियम की बात करें इसी में
वो विद जीएसटी यानी 21,955 रुपए विद जीएसटी 21,472 रुपए प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम आपका उतना ही है, सिर्फ आपका कम हुआ है तो जीएसटी यानी 483 रुपए। पहले आपका 4.5% था तो जीएसटी ज्यादा था, अब 2.25% हो गया तो जीएसटी कम हो गया। प्रीमियम आपको उतना ही, हाफ ईयरली आपको 11,093 रुपए किस्त देनी पड़ेगी यानी 6 महीने में। क्वार्टरली आपको किस्त देनी पड़ेगी 5604 रुपए। मंथली बेस पे बात करें तो 1868 रुपए आपको पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत। वही डेली की आपका 60 रुपए के हिसाब से यानी 60 रुपए के हिसाब से आपको इसमें पे करना पड़ेगा। ठीक, टोटल अप्रॉक्सीमेट आप अगर पेड प्रीमियम की बात की जाए यानी इस इतने सालों में पॉलिसी के टर्म पे हम लोग कितना प्रीमियम एलआईसी को पे करेंगे, यानी कितना प्रीमियम हम एलआईसी को देंगे, तो वो देंगे आपका लगभग 5.5 लाख रुपए, 5,49,358 रुपए। ठीक, इतना रुपए हम इतने सालों में 25 सालों में एलआईसी को पे करेंगे। क्लियर। अब रिटर्न की बात कर लें, जो जितने साल हम लोग जमा करेंगे फिर रिटर्न क्या मिलेगा इस प्लान के तहत, क्यों ये प्लान ज्यादा अच्छा है। अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट द मैच्योरिटी टाइम आपका ऐसे 5 लाख है, बोनस आपका 5,75,000 रुपए मिलेगा आपको, एफएबी आपको 2.25 लाख रुपए मिलेगा। टोटल हम लोग बात करें आफ्टर 25 ईयर यानी 25 साल बाद आपको यहाँ पे लगभग 13 लाख रुपए मिल जाएगा। इतने 13 लाख की मेजोरिटी आपको मिल जाएगी सिंगल, यानी वन हैंड आपको 13 लाख रुपए मिल जाएगा। अभी जो मेन इस पार्ट का जो है हिस्सा वो बचा हुआ है, वो इन्होंने यहाँ पे प्लस करके दिया हुआ है। ये इस प्लान का बिल्कुल जान है इस प्लान की। ये लाइफ टाइम रिस्क कवर 5 लाख का आपको दे रहे हैं, यानी जीवन पर्यंत पॉलिसी खत्म होने के बाद, यानी 25 साल के आप जब थे तब आपने प्लान लिया, 25 साल का प्लान लिया आपने, टर्म आपने 25 साल का लिया, तो आप हो गए 50 साल के। 50 साल में आपको ये मेच्योरिटी मिल जाएगी यानी 13 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब उस 50 साल से जितने साल तक आप जिएंगे, आप 100 साल तक जिएंगे, आप 90 तक जिएंगे, 80 तक, जितने साल तक आप जिएंगे तब तक के लिए ये रिस्क कवर है 5 लाख रुपए। आपके मरने के बाद आपके नॉमिनी को ये 5 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अभी अच्छा हुआ ये हुआ इसमें कि अब आप अपनी पॉलिसी को 60 साल के बाद सरेंडर करा सकते हैं। कुछ परसेंट पैसा आपको कम मिलेगा, जैसे जैसे आपको एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो रिस्क कवर है परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप 60 साल के जब होंगे, फिर आप अगर इस जो रिस्क कवर है या आपकी पॉलिसी तब भी कंटिन्यू चल रही है, आप इसको तोड़ाते हैं, सरेंडर कराते हैं यानी बंद कराते हैं, तो आपको लगभग 38% मिलता है। तो 5 लाख का 38% आपको मिल जाएगा अगर आप 60 साल की उम्र पे इस पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं। आप अगर 70 प्लस जाते हैं, 70-75 के बीच में, तो आपको लगभग 50% मिल जाता है इस पॉलिसी का, यानी 5 लाख का 50%, जितना आपका लाइफ टाइम रिस्कवर है उसका 50% आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। क्लियर। तो सारी चीजें मुझे लगता है मैंने इस प्लान पे आपको कवर अप कर दी है। अभी भी आपको अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हैं, मैं सारे जवाब उस सेक्शन में देता हूँ। और आज का इस वीडियो देखने के लिए और अपना इंश्योरेंस के यूट्यूब चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।